हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो चलिए आज के एपिसोड पंड्या स्टोर की शुरुआत करते हैं। आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि श्वेता जो है अपने खिड़की पर जा रही होती है और खिड़की पे जो है देवेन खड़ा होता है। तभी पीछे से देखते हैं क्रिश भी उसके पीछे-पीछे आ रहा होता है और जैसे श्वेता खिड़की तक पहुँचने वाली होती है तभी जो है क्रिश उसका हाथ पकड़ के उसको घुमा देता है पीछे की तरफ और फिर जो है श्वेता उसे देखकर जो है काफ़ी शॉक हो जाती है और जो है मतलब घबरा जाती है। तो फिर क्रिश उससे पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? क्योंकि तुम जिस तरीके से मुझे इग्नोर कर रही हो और मुझसे जो तुम इरिटेट हो रही हो, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि तुम जो है शादी करने वाली हो, शादी करने का मन है तुम्हारा। तो श्वेता जो है मतलब चिल्लाने लगती है, बोलने लगती है कि हाँ, तो मैं अब बोल तो दिया तुमसे कि शादी करूँगी, अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँ? तो क्रिश बोलने लगता है कि हर चीज़ स्टैम्प पेपर पर लिख के नहीं दी जा सकती है, कुछ चीज़ें जो है समझी भी जाती हैं, बस मैं तुमसे बता ही रहा था। फिर श्वेता जो अपने मन में सोचती है कि श्वेता ये क्या कर रही है तू? अगर इसे शक हो गया ना तो फिर तेरा पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रिश्ता और देव जो है अपने कमरे में होते हैं और देव के हाथ में चाबी होती है और फिर जो रिश्ता होती है वो जो है सबको बोल रही होती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें जो कुछ हो ना हो, ये देवेन और श्वेता दोनों ही शामिल हैं इसमें, मुझे जहाँ तक लगता है ये चोरी में। तो फिर बोलने लगती है देव जो है उसको बोलने लगता है कि तुम्हें तो हमेशा यही लगता है कि तुम हमेशा उसी के पीछे पड़े रहती हो, पर तुमने ये चीज़ नोटिस नहीं करी है कि मतलब जब भी ऐसा कुछ होता है नुकसान उस बेचारी श्वेता का ही होता है। तो बोलने लगता है हाँ, ये नुकसान तो तुम्हें दिखेगा ही, लेकिन जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वो तुम्हें नहीं दिख रही है। तुम तो फिर बोलने लगता है देव कि तुम ये बोलना चाहती हो ना कि इसमें श्वेता का हाथ है। तो कहने लगती है कि मैं हाथ की बात नहीं कर रही हूँ, उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है, तुम पैटर्न देखो ना, क्योंकि जब भी कुछ फंक्शन या संगीत होता है तो ये श्वेता जो है इसी के साथ कुछ ना कुछ कांड क्यों होता है। फिर वहीं दोस्तों दिखाते हैं कि जो श्वेता होती है वो क्रिश को जो है मतलब प्यार से बोलने लगती है कि सॉरी, वो क्या मैंने तुमको हर्ट करा, लेकिन पता है क्या, इतना सब कुछ हुआ ना आज, तो मैं बस उसकी वजह से थोड़ा सा घबरा गई थी, डर गई थी, इसलिए ऐसा कर रही थी। फिर क्रिश बोलता है हाँ तो चलो कोई बात नहीं, तुम बस आराम करो और कुछ मत करो, ठीक है, मैं चलता हूँ। और क्रिश ये बोलकर जो है वहाँ से चला जाता है। और फिर क्रिश जैसे जाता है जो पीछे से देवेन होता है श्वेता का गला पकड़ लेता है अपने हाथ से और जो उसको फिर श्वेता जो है छुटाने की कोशिश करती है और देवेन जो है बोल रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, तूने जो मेरा नुकसान करवाया है ना उसकी भरपाई तो तुझे करनी ही पड़ेगी और ये काम ना तुझे बहुत जल्द से जल्द करना पड़ेगा, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो फिर वो बोलने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगी जल्दी जल्दी। और फिर जो है और देवेन जो उसको धमकी देता है कि तुम ये मत सोचना कि तुमने जो है सब वो डिलीट कर दिया है, मेरे पास उस वीडियो की एक और कॉपी है। और ये सुनकर जो है श्वेता को और शौक लगता है और फिर देवेन ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जो रिश्ता होती है वो दोनों जो आपस में ऐसी बहस कर रहे होते हैं, रिश्ता बोल रही होती है देव से कि तुम मानो या ना मानो, इन दोनों का इस चोरी से कनेक्शन है तो है। तो फिर देव जो यहाँ से जाने लगता है तो रिश्ता जो है बोलने लगती है कि सुनो, ये जो चाबी है ना ये माँ को देने जा रहे हो ना, तो ये मत बताना कि मैं मेरे पास थी, वरना सारा शक जो मुझ पर करेंगे, सारा इल्जाम भी मुझ पर लगा देंगी। देव बोलने लगता है हाँ तो क्या तुम क्या चाहती हो कि मैं जाके ये बताऊँ कि मेरे पास थी चाबी, जाके ये सारा इल्जाम मुझ पर लगा दे? तुम्हारी चाची चौधरानी बनने के चक्कर में ना मुझे नहीं बसना है, मैं वहाँ ये चाबी जाके वहाँ ऐसे रख दूंगा कि जैसे हमें पता ही नहीं थी कि चाबी वहाँ रखी थी, बात खत्म। और देव वहाँ से चला जाता है। और फिर वहीं दोस्त अब दिखाते हैं कि रावी जो है अपने कमरे में होती है और फिर तभी जो है शिवा वहाँ आता है और मैट वगैरह लेके, चादर वगैरह लेके, तकिया वगैरह लेके जाने लगता है। तो फिर तभी जो है जल्दी से रावी जाती है और जो है गेट बंद करके लॉक लगा देती है उसमें और फिर शिवा को समझाती है कि देख शिवा, अब देख हमारी वजह से अब बाकी सब परिवार वाले परेशान होंगे, वो बोलेंगे फिर इनकी आपस में लड़ाई हो गई और वैसे ही माहौल में तुझे पता है घर में क्या सिचुएशन है, तो ऐसे मत कर, ठीक है, जो हमारी बात है वो आपस में हम निपटा लेंगे। तो फिर शिवा जो है कुछ कहता नहीं है, वहीं बेड के बगल में जो है नीचे चटाई बिछा के सो जाता है। तो फिर जो है रावी जो है अपने मन में ही बोलती धीरे से कि इसका कुछ नहीं हो सकता। और फिर वहीं दोस्त अब दिखाते हैं कि श्वेता जो है सुबह-सुबह किचन में होती है, वो पराठे वगैरह बना के सब ब्रेकफास्ट बना रही होती है सबके लिए। और फिर तभी जो है दिखाते हैं कि देवेन का कॉल आता है उसके बाद और कुछ धमकी देता है, तो फिर यहाँ से श्वेता जो है जवाब देती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, मैं नहीं डरती। और फिर तभी दिखाते हैं कि ब्रेकफास्ट वगैरह मतलब सॉरी, ब्रेकफास्ट बना के और जो बाहर आती है जैसे लेके सबके लिए। और फिर सब जो है मतलब अपने काम में बिजी होते हैं और श्वेता जैसी आंगन में आती है वो देखती है कि सामने से पुलिस के साथ जो है देवेन एंट्री ले रहा है। ये देखकर जो मतलब उसको शौक लगता है और उसके हाथ से जो है प्लेट छूट के नीचे गिर जाती है। फिर सब जो है श्वेता की तरफ नोटिस करने लगते हैं और फिर पुलिस वाले लेकर देवेन अंदर आता है, बोलता है देखिए भाई इंस्पेक्टर साहब और गिरफ्तार कर लीजिए इसको, यही है वो लड़की। तो बोल लगती है कि क्यों, क्या हो गया, मेरी ये मासूम सी बहू ने क्या कर दिया? तो बोलता है ये मासूम नहीं है, आपको जितना दिखता है ना उतनी है नहीं। तो बोल लेते नहीं नहीं, इसने तो वैसे ही मेरी मदद करी है, मेरा पैसा चोरी होने से बचवाया है। तो बोलने लगता है कि अच्छा जी, तो फिर ये देखिए मेरे पास सबूत है। तो फिर वो जो है सबको वीडियो दिखाने लगता है उसकी चोरी के।
और फिर क्रिश को भी दिखाता है, तो क्रिश जो है बोलने लगता है कि रिश्ता भाभी ने हमसे पहले ही बोला था कि ये लड़की जो है विश्वास के लायक नहीं है, लेकिन हमने उनकी एक बात नहीं मानी। और फिर तभी जो है उस पे गुस्सा करने लगता है और वो जो श्वेता होती है उसको बोलने लगती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ तुम मानने की कोशिश करो। तो फिर तभी जो है बोलने लगता है देवन कि मैंने इसी चक्करों में इसको छोड़ा था, चोरी चकारी ये झूठ सब बोलना, बातें बनाना, इसी चक्कर में मैंने इसे छोड़ा था। फिर क्रिश भी जो अपनी अंगूठी निकालता है और उसके मुँह पे फेंक के मारता है। फिर जो है पुलिस वाले जो होते हैं वो लेडीज़ कांस्टेबल को बोलते हैं कि चलो इसे गिरफ्तार कर लो, लेके जाओ। और फिर उसे लेकर जा रहे होते हैं तो वो चिल्ला रही होती है कि प्लीज़ धरा दी बचा लो, प्लीज़ धरा दी बचा लो। और फिर दिखाते हैं कि तभी जो है श्वेता अपने सपने से उठ जाती है और घबराई होती है, बोलती है वो ये सपना था, और उठकर जो है पानी वगैरह पीती है। और वहीं दिखाते हैं कि जो रावी जो है सो रही होती है और जो मतलब सपना देख रही होती है, सपने में जो है शिवा होता है वो जो उसका हाथ पकड़ता है और छोड़ नहीं रहा होता है। तो रावी जो बोलती है छोड़ना शिवा, हाथ छोड़ना मेरा बंदर, छोड़ना हाथ। और ऐसे हाथ छुटाते छुटाते जो है शिवा के ऊपर गिर जाती है। तो शिवा जो है जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे पहाड़ आसमान गिर गया मेरे ऊपर, गोम्बी धरा भाभी जल्दी आओ जल्दी। और फिर रावी जो उसका मुंह बंद करती है और फिर जब वो देखता है कि रावी है तो फिर चुप हो जाता है और उठ के बैठ जाता है। और फिर रावी जो बोलने लगती है कि इतना चिल्ला रहा था, मैं तो गिरी थी, तो बोलने लगती है हाँ तो क्या हो गया था। तो बोलने लगती है कि कुछ नहीं, मेरे सपने में एक बंदर आ गया था, वो मेरा हाथ पकड़ रहा था, तो वही छुटाते-छुटाते मैं गिर गई थी। ठीक है? और फिर कुछ नहीं बोलती, उसकी जो है चद्दर लेकर ऊपर जाने लगती है, तो बोलने लगता है ये चद्दर कहाँ ले जा रही है, मेरी चद्दर है। तो बोलने लगता है हाँ मुझे ठंड लग रही है, मेरे को डबल चद्दर ओढ़ के सोनी है, अगर तुझे चाहिए तो अलमारी से दूसरी ले लो। और खींच के रावी अपने पास रख लेती है। और फिर वहीं दोस्तों दिखाते हैं कि सब जो है आंगन में सुबह-सुबह बैठे होते हैं और जो है डिस्कशन हो रहा होता है। माँ जो उदास होती है थोड़ी, तो फिर धरा जो है बोलने लगती है कि माँ वो पैसे, तो माँ जो है बोलने लगती है कि पैसे के बारे में मुझसे कोई कुछ बात नहीं करेगा। मुझे तो मेरे हिस्से का मेरे को जितना देना था मैं पहले दे चुकी हूँ, और मैं अब थोड़ा वैसे ही दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा, चोरी-वोरी हो गया है, तो मुझसे कोई बात नहीं करेगा, तुम्हें जो करना है देख लो। तो बोलने लगती है कि कुछ नहीं मैम, वो ये सब बोल रही थी, ये बोल रही थी कि मतलब जो शॉपिंग वगैरह था वो तो सब निपट गया है, लेकिन श्वेता की मतलब ज्वेलरी के लिए मतलब 12 लाख रुपए चाहिए थे। तो मम्मी बोल रहे थे हाँ तो कोई बात नहीं, वो हम मैनेज कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो फिर जो है शिवा भी बोलने लगता है कि मम्मी क्यों आप अकेले-अकेले क्यों करोगे सब, हम दोनों भी तो हैं, हम भी 4-4 लाख दे देंगे आपको। तो रिश्ता जो है मना करने लगती है कि क्यों हम 4 लाख क्यों देंगे, 4 लाख क्यों, छोटी-मोटी रकम थोड़ी होती है, इतनी बड़ी रकम होती है, हम क्यों देंगे 4 लाख। और वैसे भी धरा भाभी आप ही तो बोलती हो ना कि पैसा बचाओ, और अब आप ही कह रही हो कि पैसा बहाओ पैसा बहाओ। तो धरा बोल देते हैं हाँ तो मैं फालतू खर्चों के लिए मना करती हूँ ना खर्च करने के लिए, लेकिन अभी तो हमारी कृषु की शादी है, हम यहाँ पैसा खर्च नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। और ऊपर से ये भी तो है कि देखो उसके मेरे जो श्वेता के पापा इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और उनकी इकलौती बेटी है, उन्होंने एक रिजॉर्ट बुक करा है, तो थोड़ा सा मैचअप तो बनता है ना। तो बोलने लगते हैं कि हाँ उनके मैचअप के चक्कर में हम कंगाल हो जाएंगे। तो फिर देव जो है बोलने लगता है अरे भाभी आप टेंशन मत लो, हम पैसे दे देंगे आपको, 4-4 हम पैसे इंतजाम कर देंगे आपको, ठीक है, आप उसकी टेंशन मत लो। फिर रिश्ता को जो है बुरा लग जाता है और रिश्ता जो है बोलने लगती है कि जब तुम लोगों को मेरी बात सुननी ही नहीं होती है, माननी ही नहीं होती है, तो मुझे फैमिली डिस्कशन में शामिल ही क्यों करते हो। और रिश्ता जो है उठकर वहाँ से चली जाती है। और फिर तभी दिखाते हैं कि रावी जो है उठती है और बोलने लगती है अच्छा चलो ठीक है, जब भी चलेंगे शॉपिंग के लिए तो मुझे बता देना जवाली के लिए, अभी मैं चलती हूँ। मैंने जो है अर्नव के साथ जो है वो एक कमेडी ज्वाइन करी है जिसमें हम लड़कियों को जो मतलब जो हैकिंग वगैरह से बचाते हैं और उनको वीडियो वायरल करना सिखाते हैं। तो आज मेरा पहला दिन ऑफिस का, तो मैं जा रही हूँ। तो फिर वो धरा का आशीर्वाद लेती है और फिर माँ के पास जाती है। फिर माँ बोल रही थी कि ये सब जो है मतलब तू बाद में नहीं कर सकती थी, शादी के बाद पता है तुझे इतना सब घर में चल रहा है। तो बोलने लगती है कि वो अर्नव को पता है कि मतलब शादी वगैरह है, तो उसकी छुट्टी की कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगी। तो फिर शिवा जो है बोलने लगता है कि ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और हाँ वैसे भी उस लपड़ झंडू उसको सभी पता रहता है। तो बोलने लगता है कि उसको जितना पता होना चाहिए उसको पता रहता है। और ये बोलकर रावी वहाँ से चली जाती है। फिर तभी जो है धरा शिवा की तरफ देख रही होती है और उससे बोलती है कि शिवा मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, चल। तो शिवा जो बोलता है रहने देते ना भाई, बाद में बात कर लेंगे ना, क्या दिक्कत है, अभी हम डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर। और फिर तभी दिखाते हैं कि श्वेता के पास जो है मतलब मैसेज आता है कि पैसे कब तक मिल जाएंगे, और वो मैसेज देकर श्वेता जो है काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर दिखाते हैं कि धरा जो है उठती है और जो है मतलब जो रिश्ता का रूम होता है उसके बाहर खड़ी होकर बोल रहे थे, रिश्ता मुझे पता है कि तुझे जो है ना श्वेता से प्रॉब्लम है, क्रिश से नहीं, तू इसलिए ऐसा कर रही है, काम कर अब जल्दी से आ जा, हमें ज्वेलरी लेने जाना है, नखरे मत दिखा। तो रिश्ता जो है बाहर निकल के आती है और बोलने लगती है कि आपको जो करना है कर लो, लेकिन मुझे जो है ना प्लीज़ इरिटेट मत करो, आपको जो अच्छा लगे वो समझ लो और जो सही लगे वो बोल लो, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी और मुझे इरिटेट करना बंद कर दो। ये बोलकर रिश्ता जो है अंदर चली जाती है। तो फिर देव जो है बोलने लगता है कि अरे भाभी छोड़ो ना, कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ आपके साथ, आ जाओ हम चल लें, चलो चलो जल हम चल रहे। तो फिर धरा जो चली जाती है। फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं कि जो श्वेता के मम्मी पापा होते हैं वो जो बैठकर बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि
होता है कि बस ये शादी जो है तो अच्छे से हो जाए, मतलब ये वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं अपना। फिर तो अभी जो है मतलब वो बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए ज़रा एक गिलास पानी ला दो। फिर वो पानी लेने चली जाती है, तभी दिखाते हैं कि श्वेता वहाँ पर आती है और बोलने लगती है कि डैड, वो इमोशनल होकर आती है और उनको जो है इमोशनल करती है कि मतलब डैड, मतलब मेरे जो ससुराल वाले देख रहे हैं कितना खर्चा कर रहे हैं मेरी ज्वेलरी पे, मतलब 12 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, अपनी लाइफ की सेविंग्स खर्च कर रहे हैं। लेकिन मैं जो उनको एक गुलाब देने तक की हैसियत नहीं है मेरी। क्यों डैड ऐसा क्यों हो रहा है ये वो? तो वो बोलने लगता है, कह रहा है बेटा तू परेशान क्यों होते, रो क्यों रही है, रुक जा, मैं हूँ ना, मैं अभी रुक जा, पैसे लेकर आता हूँ, तुझे जो खरीदना, जो खरीद के दिखाना उनको सब कुछ दे, ठीक है। तभी जो है पीछे से जो है उसकी मम्मी आ जाती है और आकर जो वो मना कर देते हैं कि एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है आप लोग, आपको इसको। तो फिर बोलने लगती हैं क्यों माँ, क्या हो गया ऐसा? तो माँ बोल लेती है कि जो तू कर रही है ना बेटा, मुझे अच्छे से पता है, ठीक है। और तूने जो है ना मुझसे झूठ बोला था और श्वेता रिश्ता से भी झूठ बोला था कि तू फ़ोरम को नहीं जानती, और उसको जो है मैंने देखा था, कोई जाने से पहले भी मैंने उसको घर के बाहर देखा था। और ये कौन सा भाई है, तेरी फ्रेंड का कौन सा भाई आ गया जिसको तू राखी बांधने जाती है, हैं? उसकी उम्मीद जो बोलने लगी, मुझे तुझ पे देख बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। लेकिन याद रखना, अगर तू तेरी वजह से पंड्या परिवार को थोड़ा सा भी कुछ नुकसान हुआ या उनको किसी बात का बुरा लगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा और तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा यहाँ से। हम उनको जो देना होगा मैं दे दूंगी उन्हें जाकर, ठीक है, पर तुझे पैसा नहीं मिलेगा। और फिर जो है श्वेता वहाँ से चली जाती है। वहीं दोस्त अब दिखाते हैं कि माँ जो है अपनी तिजोरी पे 3-4 ताले जो है लगा देती हैं और फिर जो है बोलने लगती हैं कि अब देखती हूँ जो है कौन मेरी तिजोरी को खोलता है, मेरे अलावा और कोई नहीं खोल पाएगा मेरी तिजोरी को। और फिर वहीं दूसरा दिखाते हैं कि शिवा जो है मतलब पैदल चल के आ रहा होता है घर की तरफ और पीछे से जो है कार में जो है अर्नब के साथ रावी भी आ रही होती है और जिस कट से मुड़ना होता है उस कट में मुड़ते हैं तो शिवा पर जो है कीचड़ उड़ जाती है। तो शिवा जो बोलता है ये लपटजन तो दिखता नहीं है क्या तुझे? फिर उसके पीछे पीछे भागते हुए आता तो देखता है कि उसमें से रावी उतर रही है, तो वहीं पीछे रुक के देखने लगता है। और फिर रावी जो उतर के उससे बोलती है कि चलो ठीक है चलती हूँ मैं, कल मिलते हैं। और फिर जो है उसको हक करते हैं तो शिवा जो है मतलब देखता है उसको काफ़ी बुरा लगता है। फिर दिखाते हैं कि माँ जो है आंगन में होती है और बोल रही होती है कि अब मैंने बिल्कुल एकदम से लॉक लगा दिया अपनी तिजोरी में, अब चोरी करके दिखाया कोई। फिर तभी जो है धरा आती है, बोलती है माँ क्या हो गया? तो बोलते कुछ नहीं, मैंने जो अपनी तिजोरी में 4 लॉक लगाए हैं, अब चोर को चोरी करने के लिए ना चारों चाबी चाहिए उन्हें, और मैंने चारों चाबी जो अलग अलग जगह छुपाई है। अब तू पूछ कहाँ छुपाई है? तो ज़रा पूछती है कहाँ माँ? तो वो बताती है कि दिखाती है एक चोटी में, एक लॉकेट में डाल दिया और एक कंगन में और एक कमर में। और फिर तभी जो है शिवा वहाँ पर आता है, शिवा गंदा हो रखा हो तो बोलती है ये क्या हो गया तेरे को? बोलना तो वो छोड़ो ना, ये लो आपने जितने पैसे बोलते मैं उतने पैसे ले आया हूँ। और सारे पैसे निकाल कर जो धरा को देता है, तभी जो है माँ हाथ आगे बढ़ा कर ले लेती है, बोलती है कि मैं रखूँगी सेफ में, मतलब सेफ रहेंगे बिल्कुल, और जब चाहिए होंगे ना मुझसे मांग लेना। और फिर तभी जो है वहाँ पर श्वेता आ जाती है और बोलने लगती है कि माँ ये लो, मैं तुम्हारे लिए जो है खाना बनाया आपका, और खाना खाने के बाद आपको दवाई भी खानी है। फिर धरा जो बोलने से देख रही है माँ तुम्हारी बहू अभी से ही जो है तो आपके खाने से लेकर आपकी दवाई तक की चिंता होने लगी है। और फिर तभी जो है माँ बोलने लगती है अच्छा एक काम करिए पैसे ले और ये जाके तिजोरी में रखिए। तो श्वेता बोलती है मैं, तो फिर वहाँ रिश्ता भी खड़ी होती है। रिश्ता बोलती है वाह माँ आज तक तिजोरी की चाबी तो हमें तक नहीं दी और इसको आज तिजोरी में पैसे रखने के लिए दे रहे हो। रिश्ता बोलती है कि ना आज तक आपने किसी भी घर के मेंबर पे किसी भी तिजोरी की चाबी को लेकर भरोसा किया, लेकिन आज आप मतलब इसको दे रहे। तो बोलते हैं हाँ तो इसने मेरे पैसे बचाए हैं और जान पर अपनी खेल के, और वैसे भी जितने मेरी तिजोरी में पैसे ना उसके लिए चना ममरा है और कुछ नहीं है। तो फिर धरा जो रिश्ता और कुछ बोलने वाली होती है, तो धरा जो बोलती है कि रहने दे रिश्ता रहने दे, मतलब माँ फिर बोलने लगती है कि माँ हमने जो है आज तक आपके पैसों को ना पानी समझा और ना पानी नहीं समझा है, क्योंकि चाहे हम गरीब घर से हो चाहे अमीर घर से हो। आज के एपिसोड में इतना ही। कल के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि श्वेता अपने कमरे में जाती है तो वहाँ देखती है कि जो देवेन होता है वो उसके बेड पर लेटा होता है। बोलते तुम्हें आने की जरूरत क्या थी, कोई आकर देख लेगा तो फिर क्या होगा। फिर तभी जो है धरा आवाज़ लगाती है श्वेता को और ऊपर कमरे में आती है उसके, तो वो जो है बेड के नीचे छुप जाता है और बोलने लगती है देखिए तुम्हारे लिए ज्वेलरीज लाई थी। तो बोलती है सब यहाँ लाने की क्या जरूरत थी, आप जो पसंद करती मैं पहन लेती। और फिर तभी जो उसमें से कंगन नीचे गिर जाता है और धरा जो उसको उठाने के लिए नीचे झुकती है। आज के एपिसोड में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देते हैं।